आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 13 धारा 13 अजात व्यक्ति के या अजन्म व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण। अटेंशन करिएगा, अजात व्यक्ति या अजन्म व्यक्ति के लाभ के लिए फायदे के लिए अंतरण, जिसे विटनी बनाम माइकल के विवाद में प्रतिपादित सिद्धांत और दोहरी संभावना के विरुद्ध सिद्धांत भी कहा गया है। आइए बात करते हैं कि ये जो सेक्शंस है ये किस अपवादित स्थिति में एक अजन्म बालक के पक्ष में अंतरण को मान्य कर रही है। सबसे पहले हमने आपसे बात की थी इस अधिनियम में कि जो भी अंतरण किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जीवित व्यक्ति के मध्य ही किया जाएगा और निसंदेह अधिनियमानुसार अचल संपत्ति से संबंधित सभी अंतरण केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य किए जाएंगे तो ही मान्य होंगे, क्योंकि अंतरण की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है या एसेंशियल एलिमेंट्स है कि जिस दिन अंतरण किया जाए उस दिन अंतरणकर्ता और अंतरण ग्रहीता और विषय वस्तु, अटेंशन करिएगा, कर्ता यानी भूस्वामी, संपत्ति को लेने वाला व्यक्ति, संपत्ति को देने वाला व्यक्ति और जो संपत्ति है वो तीनों मौजूद होनी चाहिए, तीनों अस्तित्व में होनी चाहिए, तभी एक अंतरण मान्य होगा या वैध होगा। यदि इन तीनों में से एक भी मौजूद नहीं है तो ऐसा अंतरण मान्य नहीं होगा। किंतु जो सेक्शंस 5 जो वैध अंतरण को कह रही है कि सिर्फ जीवित व्यक्तियों के मध्य ही मान्य है, उसका एक अपवाद बताया गया है जो धारा 13 में सेक्शन 13 में वर्णित है, दर्शित है, जिसके अनुसार यदि मान लीजिए किसी अजात व्यक्ति, अजन्म व्यक्ति या अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में किसी संपत्ति को ट्रांसफर करना है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि ट्रांसफर करना है तो वो की जा सकेगी बशर्ते पूर्वहित पीरियड इंटरेस्ट किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में जीवन काल या जीवन पर्यंत के लिए अंतरित किया गया। फिर अटेंशन करिएगा कि एक ऐसा बालक जिसका अस्तित्व नहीं है, आशित है कि दुनिया में वो कभी आएगा, उसके पक्ष में एक अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर रहा है तो वो कैसे मान्य होगा? यदि उसने उस संपत्ति को जब तक वो बालक दुनिया में नहीं आता है, वो अनबोर्न चाइल्ड जन्म नहीं ले लेता है, मीनवाइल इस दौरान उस संपत्ति को किसी जीवित व्यक्ति को जीवन काल के लिए वो संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है और जैसे ही उस बालक का जन्म होता है, उस आश्रित बालक का जन्म होता है, वो संपत्ति उस व्यक्ति से निकल करके पूर्ण हित के रूप में उस जन्म लेते ही उस बालक के पक्ष में निहित हो जाएगी। आइए एक उदाहरण से इसे हम और क्लियर करते हैं। जैसे राम एक भूस्वामी है और अपनी 10 बीघा कृषि भूमि को अपने पुत्र मोहन को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। तत्पश्चात उसी भूमि को अपने दूसरे पुत्र सोहन को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। तत्पश्चात सोहन के आश्रित पुत्र अर्थात भविष्य में उसके जो पुत्र होगा उसके नाम पूर्ण रूप से अंतरित करता है तो ऐसा अंतरण मान्य होगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके, चलिए अब इसमें जो हम बात बता रहे हैं कि विटनी बनाम माइकल के विवाद में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि विधि एक संभावना को तो मान्य करेगी किंतु दोहरी संभावना को मान्य नहीं करेगी, इसलिए इसे दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध निर्बंधन या दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध सिद्धांत भी कहा गया है। तो ये जो विवाद था एक महत्वपूर्ण विवाद था जिसमें इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यहाँ न्यायविद ने अभिव्यक्त किया कि यदि मान लीजिए कोई अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति को इस प्रकार अंतरित करे कि पहले वो अपने ज्येष्ठ पुत्र के नाम जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करे, तत्पश्चात उसके आने वाले पुत्र के नाम अंतरित करे और तत्पश्चात उसके आने वाले पौत्र के नाम अंतरित करे, तो ये अंतरण मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो इस बात की क्या संभावना है कि उसके ज्येष्ठ पुत्र होगा ही सही, देन इस बात की भी क्या संभावना है, क्या गारंटी है कि उसके पौत्र भी होगा, यानी एक संभावना और उसके ऊपर फिर दूसरी संभावना जो पूरी तरह से आशा पे, उम्मीदों पे डिपेंड है, आश्रित है। सो इस प्रकार की दोहरी संभावनाओं को विधि कतई मान्यता नहीं देती है। सो इज दैट क्लियर कि ऐसा अंतरण जो अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में किया जा रहा है मान्य है बशर्ते पीरियड इंटरेस्ट किसी जीवित पर्सन को, किसी लिविंग पर्सन को दे दिया गया हो। आइए बात करते हैं कि सेक्शन 13 के लिए कौन कौन सी कंडीशंस अपेक्षित है, कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होगा। फर्स्ट वन है अजात व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यक्ष अंतरण शून्य है। जी हाँ, मान लीजिए डायरेक्टली अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में कोई ट्रांसफर किया गया है तो वो मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी ऐसे व्यक्ति को अंतरण नहीं किया जा सकता है
जो अस्तित्व में ही नहीं है, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, वो महज एक संभावना है जो भविष्य में आने वाली है। नंबर 2, किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्व हित का सृष्ट किया जाना। जी हाँ, यदि ऐसा अंतरण किया जाता है किसी अनबोर्न चाइल्ड के लिए, किसी आने वाले बच्चे के पक्ष में, उसके लाभ के लिए, तो यहाँ पर पीरियर इंटरेस्ट किसी और को देना होगा, जैसे किसी को मध्यस्थ या मीडिएटर बनाना होगा, क्योंकि जिस दिन अंतरण किया उस दिन से लगाकर जिस दिन तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ, यानी ये इस दौरान का जो टाइम पीरियड है, जो मीनवाइल समय निकल रहा है, उस दौरान कभी भी संपत्ति बिना स्वामी के नहीं रह सकती है, उसका कोई ना कोई स्वामी होना आवश्यक है। सो यहाँ पर पीरियड इंटरेस्ट किसी को देना आवश्यक होगा। जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि राम जो भूस्वामी उसने अपने पुत्र मोहन को दी, फिर सोहन को दी, देन उसके बाद उसने सोहन के आने वाले पुत्र के नाम ने पूर्ण हित में अंतरित कर दी। तो यहाँ पर यही अप्लाई कीजिए आप एग्जाम्पल कि पूर्व हित या पीरियड इंटरेस्ट किसी जीवित व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट आता है अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण उसके लाभ के लिए हो, अर्थात यदि जो संपत्ति उसे ट्रांसफर की जा रही है अनबोर्न बेबी को, और उसके साथ में उसे कोई उत्तरदायित्व, उसे कोई ऐसा दायित्व भी अधिरोपित कर दिया जाता है, तो अंतरण मान्य नहीं होगा। फोर्थ कंडीशंस, पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजात व्यक्ति का अस्तित्व में आना अनिवार्य। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहा है, पहले जीवन हित दे रहा है, किसी को मीडिएटर बना रहा है, जन्म जीवन पर्यंत के लिए या जीवन काल के लिए आजीवन हित दे रहा है, और पूर्ण हित एक अजन्मे बालक के पक्ष में दे रहा है, तो ऐसा अंतरण भी किया जा सकेगा। लेकिन वो जो अनबोर्न चाइल्ड है उसका अंतिम अंतरिति के जीवन काल में उत्पन्न होना आवश्यक है। यदि अंतिम अंतरिति के जीवन काल में वो नहीं आता है अस्तित्व में, तो ये संपत्ति लौट करके वापस भूस्वामी के पास, अंतरणकर्ता के पास चली जाएगी। यदि हम आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर करें, तो यहाँ जो राम भूस्वामी है उसने पहले मोहन को और फिर सोहन को संपत्ति अंतरित करी, और फिर यह व्यक्त किया कि सोहन के आने वाले पुत्र के नाम पूर्ण हित होगा। मान लीजिए अगर सोहन के पुत्र नहीं हुआ सोहन के जीवन काल में, तो ये जो अंतिम अंतरिति है ना सोहन, इसके मृत्यु पर और उसके पुत्र के न आने पर ये जो संपत्ति है वापस कहाँ चली जाएगी, राम भूस्वामी के पास लौट जाएगी। नेक्स्ट कंडीशंस, अजात व्यक्ति के जन्म लेते ही अंतरित संपत्ति का हित उसमें निहित हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही वो अनबोर्न चाइल्ड दुनिया में आता है, जैसे ही उसका वजूद और अस्तित्व होता है, उसी समय तुरंत वो संपत्ति उस बालक के नाम पर अंतरित हो जाएगी, उसका पूरा स्वामित्व, पूरा मालिकाना हक के साथ उसे अर्जित करेगा। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।